देखिए क्लास 12th है, इसमें एक्सरसाइज 4.2 सारणिक चल रहा था। ठीक है, 4.2 समाप्त हो चुकी है। 4.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो 3 बिंदु अगर दिए हों, जैसे x1 कामा y1, फिर दूसरा होगा x2 कामा y2 और तीसरा होगा x3 कामा y3। ठीक है, तो सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो 3 बिंदु दिए होंगे तो उसमें हमें मान रख देना, सारणिक हल कर देना है, तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर इसी में संरेख बिंदु पूछेगा तो इसी का मान क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो संरेख हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज देखिए 4.3। पहले का पहला है, शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला 3 बिंदु दिए गए हैं, 1, 0, फिर 6, 0, फिर दिया है 4, 3, ये दिया गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो x1 मान लो, y1 मान लो, x2 y2 x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये होता है। ठीक है, अब इसमें हमें मान रख देना है। मान रख दो, क्या आएगा, देखो x1 कितना है, 1 है, x2 कितना है, 6, ये कितना है, 4, यहाँ देखो 0 0 3 0 0 3, ये कितना है, फिर हाँ क्या रखना है, 1 1 1। क्या करना, अब हमें इसे सॉल्व करना है। बराबर 1/2, डेल्टा बराबर 1/2। तो क्या लेंगे, 1 लेंगे, फिर क्या चला गया, ये रो चला गया, ये कॉलम चला गया, इसकी इससे गुणा, 0 - 3 0 - 3। दूसरा लेते हैं, 0 होगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, पूरा छोड़ देंगे। तीसरा ले लो, 1, ये चला गया, ये चला गया। 6 × 18 - 0, 6 × 18 - 0, तो क्या आ जाएगा, 1/2, यहाँ आएगा माइनस का 3 × 3 प्लस 18 से 3 घटाओगे कितना आएगा, 15। तो 15/2 आ गया है, 15/2 या 7.5 वर्ग मात्रक या इकाई। ठीक है, तो वैल्यू पुट करानी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। हमें सारणिक सॉल्व करना आपको हमने शुरुआत से बताया है, तो उसी प्रकार क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल इसी का देख लीजिए। पहले का दूसरा पार्ट, 2, 7, फिर दिया है 1, 1, फिर दिया है 10, 8। ठीक है, फिर हमें वही त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक, वैल्यू पुट करा दो यहाँ पर, 1/2 x1 x2 x3 हो जाएगा ये, तो 2 1 10, फिर आ जाएगा 7 1 8, फिर 1 1 1। हल करा दो। 2 लेंगे, पहली संख्या, ये रो चला गया, ये कॉलम, इसकी इससे गुणा, 1 एकम 1 माइनस 8 एकम 8, माइनस का 7 लेंगे, ये चला गया, ये चला गया, 1 एकम 1 माइनस 10 एकम 10 प्लस 1, ये चला गया, ये चला गया, 8 एकम 8 माइनस 10 एकम 10। ठीक, तो 1/2 बराबर 1/2, डेल्टा बराबर चल रहा है, या त्रिभुज बराबर क्या है, 2, 1 से 8 घटाओगे -7, तो 2 × -7।
यहाँ -7 दिया है और 1 से 10 घटाओगे -9 प्लस 1 गुणे 8 - 10 -2 तो 1/2 यहाँ क्या आ जाएगा -14 माइनस प्लस 9 सती 63 -2 तो 1/2 14 2 16 हो जाएंगे -16 प्लस 63 इससे घटा दो 13 6 गए 7 यहाँ बचा 5 5 से 1 गया 4 47/2 वर्ग मात्रक। ठीक है, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, उत्तर मिलान करना कर लीजिए। 4.3 है 47/2। ठीक, तीसरा देखते हैं अब। तीसरा है, बिंदु दिया है -2, -3, फिर है 3, 2, फिर है -1, -8। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही है, बस इसमें फार्मूले में रख देना है 1/2। x1 है -2, 3 -1, y1 y2 y3 -3 2 -8, यहाँ 1 1 1। हल करो, हल कर दो। देखो -2 है, -2 लेंगे, ये चला गया, ये चला गया, 1 दूना 2, माइनस से प्लस हो जाएगा, 8 एकम 8। माइनस से होता है, दूसरा माइनस लेते हैं तो माइनस हो जाएगा +3। ये और ये -8 तियाँ 24 और माइनस +2 एकम 2 +1 ले लो, ये चला गया, ये माइनस नहीं, ये गया था, ये गया था, 1 तियाँ 3, 1 तियाँ 3 माइनस प्लस 1 एकम 1, ये आएगा। ठीक है, तो +1 ये गया, 8 तियाँ 24 और माइनस प्लस 2 एकम 2। डेल्टा बराबर 1/2। देखो 8 2 10 -2 गुणे 10 प्लस 3 गुणे 3 1 4 प्लस 1 गुणे 2 -24 कितना आएगा, -22 आएगा। तो 1/2 -10 दूना 20 प्लस 3 चक्कू 12 -22 एकम 22। तो 1/2 -20 12 -20 कितना, -10। तो -10 -30 हो जाएगा /2 15। क्षेत्रफल कोई माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए क्या कर देंगे, हम इसे प्लस में लिख देंगे। 15 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये सॉल्व हो चुका है। इसी सूत्र पर सारे सवाल आधारित हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या है। दूसरा सवाल है, बिंदु दिया है a, B + C, फिर B दिया गया है B, C + A, फिर C दिया गया है C, A + B। हमें ये संरेख सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो संरेख सिद्ध होने के लिए क्या करना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। देखते हैं, 1/2। x1 कितना है, a, x2 है b और ये है c, y1 है b + c, c + a और a + b, 1 1 1।
ठीक, ये हो गया। सॉल्व कर दो इसे। डेल्टा बराबर 1/2। देखो ए लेंगे, पहला रो पहला कॉलम, अब इनकी यहाँ गुणा सी प्लस ए, माइनस इसमें गुणा होगी तो दोनों प्लस हैं, दोनों माइनस, माइनस ए माइनस बी, माइनस दूसरा वाला लेंगे क्या है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी क्या आ जाएगा, ये रो ये कॉलम, तो बी माइनस सी, प्लस तीसरा क्या है 1 है, 1 ले लो, ये इसकी गुणा ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी ए, माइनस का सी स्क्वायर माइनस सी ए, ठीक है, ये आ गया 1/2। यहाँ ए से ए कट गया है, क्या बचा, गुणा करा दो ए सी माइनस ए बी, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा, ये माइनस प्लस कर देगा तो बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर फिर इसकी गुणा ए बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए। देखो सी ए से ये सी ए कट गया, सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए बी से ए बी कट गया, तो क्या आ गया 1/2 गुणा 0, तो बराबर आ गया है 0। तो लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं, ठीक है, तो संरेख सिद्ध हो गया। सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या है। ₹200 हम खरीद लोगे तो अब देखिए सवाल नंबर 3। प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। यह त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला है तीसरे का k, 0, 4, 0 और 0, 2 ये दिए गए हैं। उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 4 दिया है, तो सूत्र यही रहेगा, इधर क्या रख देंगे 4 रख देंगे, फिर 1/2 x1 कितना है k 4 0, यहाँ कितना है 0 0 2 1 1 1, तो हमें k ज्ञात करना है, ठीक है। तो तिरछी यहाँ गुणा 4 दूना 8 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 दिया था इसलिए यहाँ पर हम 4 रख दिए हैं, 8 हो गया बराबर। इसे हल कर ले रहे हैं, देखो क्या है k, ये रो चला गया, ये एक कॉलम चला गया, ये तो 1 0 गुणा 0 माइनस 2 1 2 प्लस 0 ही हो गया है, तो प्लस 1 ले लेंगे आगे, 1 ये गया 2 चक्कू 8 माइनस 0, तो 8 बराबर यहाँ गुणा होगी माइनस का 2k प्लस 8 1 8, ठीक है। तो 2k इधर ले आओ, 8 इधर, 2k बराबर 8 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा 2k बराबर 0, तो k बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो k का मान क्या आ गया 0 आ गया, 4.3 है। जीरो, ठीक है। अगला देखो,
तीसरे का ही दूसरा पार्ट है -2 कामा 0 0 कामा 4 फिर है 0 कामा k। ये सवाल है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा भाई, दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4 है, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो k ये दिया है, देखो इसी में हम वैल्यू पुट करा दो। डेल्टा भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल की जगह हम क्या रख देंगे 4 रख देंगे 1/2। देखो x1 कितना है -2 0 0 0 4 k 1 1 1 ये आ गया, ठीक है। इसकी यहाँ गुणा होगी तिरछी, 4 दूना 8 हो जाएगा बराबर, यहाँ क्या बचा -2 0 1 0 4 1 0 k 1। हल कर दो, -2 लेंगे, ये चला गया, ये 4 1 कम 4 माइनस k, 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, +1 ले लो, k -0 -2 चक्कू 8 माइनस प्लस k और प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा k, 8 इधर ले 8 + 8 बराबर 2k। तो 2k बराबर हो जाएगा 16, 2 8 16, k बराबर कितना आ गया है 8 आ गया, ठीक है। तो ऐसे कोई भी सवाल दिया होगा परीक्षा में, कोई ज़रूरी नहीं यही सवाल आ जाए, तो अंक चेंज हो सकते हैं। तो अंक में हमें जो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होगा उसकी जगह पर हम रख देंगे, फिर इसे हमें क्या कर देना हल कर देना होगा, k का मान या x का मान कुछ भी दिया होगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके 2 बिंदु दिए हैं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 बिंदु हैं, चौथे का पहला सवाल है, 2 बिंदु दिए हैं, पहला हम a मान ले रहे हैं 1, 2, दूसरा हम b मान ले रहे हैं क्या है 3, 6, ठीक है। तो ये एक रेखा जैसे मान लो, इस रेखा का समीकरण ये क्या हो जाएगा a और b, इस पर कहीं हम एक बिंदु मान ले रहे हैं p है जो क्या है x, y है, ठीक है। तो लिख लेंगे माना रेखा AB पर कोई बिंदु P x y है, तो क्या हो जाएगा A P B क्या हो जाएंगे संरेख हो जाएंगे। तो लिखेंगे अतः A P B संरेख हैं, संरेख होंगे। अतः भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर सूत्र लगा दो, क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर क्या है 0 है। अब देखो 2 यहाँ बटे में है, इधर जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ x1 का मान रख दो, क्या हो जाएगा 1/2 क्या आएगा 1 3 और तीसरा क्या है x है, यहाँ 2 6 y, यहाँ क्या है x है, और यहाँ 1 1 1 अब बराबर 0। 2 की उधर गुणा करा दो तो 1 ले लो, यहाँ ये गया 6 कम 6 माइनस y, फिर -2 लेंगे, 1 चला गया ये रो, 3 1 कम 3 माइनस का x प्लस 1 ये लोगे ये 3y माइनस का 6x अब बराबर 2 की 0 से गुणा 0 गुणे 0 गुणे 2 हो गया। अब देखो हल करो इसे, 6 माइनस y माइनस का 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3y माइनस का 6x अब बराबर 0।
ये 6 प्लस का ये माइनस का कट के जाएगा, तो क्या है 3y से y घटाओगे 2y, 6x 2x माइनस 6x माइनस का 4x बराबर 0। तो 4x उधर ले जाओ, 2y बराबर 4x, तो 2 दूना 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, या y माइनस 2x बराबर 0। ये रेखा का समीकरण आ गया है, y बराबर 2x। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, रेखा का समीकरण निकालना है अगर परीक्षा में तो सारणिक विधि से ही आएगा, क्योंकि रेखा तुम्हारे कोर्स में नहीं है। रेखा का समीकरण सारणिक विधि से ही आएगा। कोई बिंदु दिया होगा, तीसरा बिंदु हम क्या कर लेंगे, उसमें P मान लेंगे। P की जगह कोई भी बिंदु मान लेंगे, उसे हमें बस मानना क्या है, XY मान लेना है। जब XY है तो देखो A P B क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा, बिंदु संरेख हो जाएंगे। ठीक है, तो संरेख हो जाएंगे तो हम मान पहले लिख भी देंगे, माना रेखा AB पर कोई बिंदु P XY है, तो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। जब संरेख हो जाएंगे तो क्या होगा, संरेख वाला फार्मूला क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, इसमें वैल्यू ये x1y1 x2y2 ये x3y3 हो जाएगा। फिर इसमें वैल्यू पुट करा दो, हल कर दो, बाकी क्या आ जाएगा, एक x और y में संबंध मिल जाएगा, जो क्या होगा, रेखा का समीकरण होगा। अब इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। सवाल नंबर 4 का दूसरा पार्ट है। फिर वही दो बिंदु दिए गए हैं 3,1 माना ए दिया है पहला बिंदु 3,1 एंड बी बराबर दूसरा बिंदु दिया गया है 9,3। फिर इन्हें हम एक बिंदु रेखा तरीके से समझ लो, ये क्या होगा ए और ये बी। ये बिंदु है 3,1, ये है 9,3। यहाँ कहीं एक बिंदु मान लेंगे P, जो क्या है x, y है। तो फिर लिख लेंगे माना रेखा AB पर कोई बिंदु P XY है, तो तीनों बिंदु संरेख होंगे, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। अब इसमें हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करा देनी है। वैल्यू पुट करा, देखो क्या आ रहा है, देखो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर क्या है, 0 है। तो 0 ले लो। देखो इधर क्या है, 1/2, x1 क्या है 3 9 फिर x, ऐसे 1 3 y फिर 1 1 1 और बराबर क्या है, 0 है। इस 2 की यहाँ गुणा हो जाएगी 0, यहाँ 3 ले लो, ये रो ये कॉलम, 3 एकम 3 माइनस y एकम y माइनस 1, ये चला गया, ये चला गया, 9 एकम 9 माइनस का x प्लस 1 ले लेंगे, ये गया ये गया, 9y और माइनस का x बराबर 0 गुणे 2, तो 3 3 9 माइनस 9y
माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस एक्स, माइनस का 3x यहाँ आएगा, प्लस 9y और माइनस का 3x बराबर हो गया 0। 9 से 9 कट गया, 9y 3y आएगा, 3y। तो 9y से 3y घटाओगे माइनस का 6y, x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस का 6y, 9y माइनस 3y 6y माइनस का 2x बराबर 0। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 6y, 2 3 6। तो x बराबर 3y या x माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है। ये हो गया। लास्ट सवाल बचा है 5वां। देख लीजिए सवाल नंबर 5 भी। सवाल नंबर 5 है, कह रहा 3 बिंदु दिए हैं, 2 कामा माइनस 6, 5 कामा 4 और k कामा 4 वाला एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 35 है। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, वही सूत्र लगा दो, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 35, तो यहाँ हम 35 लिख देंगे बराबर 1/2। मान डाल दो, 2 5 k माइनस 6 4 4 1 1 1, 2 की यहाँ गुणा 35 दूना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा बराबर, इसे हल कर लो, 2 ये चला गया, ये चला गया, क्या है 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4। ठीक है। 35 दूना 70 हो गया। ठीक। अब 2 लेंगे तो ये रो को चला गया, ये कॉलम, तो 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4 0 हो गया। ठीक। माइनस अगला ले लो, माइनस माइनस प्लस 6, ये चला गया, ये चला गया, 5 एकम 5 माइनस k की 1 से गुणा k। अब 1 ले लो प्लस 1, ये चला गया, ये 5 चक्कू 20 माइनस 4k। ठीक। तो 70 बराबर, ये तो 4 से 4 चला गया, 0 ही हो गया, प्लस 6 पंचे 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k। तो 70 30 20 रुक जाओ, 30 और 20 50 माइनस 6 4 10k। तो 50 इधर ले आओ, 70 माइनस 50 बराबर माइनस का 10k। तो 20 बराबर माइनस का 10k। तो k बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 20/10, 10 दूना 20, तो k बराबर आ गया है माइनस का 2। ठीक है। तो k का मान -2 आ गया। तो एक्सरसाइज क्या हो गई है, समाप्त हो गई। उप सारणिक और अब सहखंड बचे हैं, कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। तो इन्हें नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है। बाकी ये सवाल आपको सॉल्व करने हैं, सॉल्व करो और रिवाइज करो। फोर 4.4 में भी कुछ है नहीं, खाली उपसारणिक लेना है और सहखंड लिखना है। ठीक है। तो एक्सरसाइज परीक्षा की दृष्टि से भी नहीं है, इसमें कुछ आना नहीं है, तो हम क्या कराएंगे 4.5 ही कराना है, तो 4.4 नहीं लेना है। ठीक है। तो आव्यूह का सहखंडज वही एडजॉइंट निकालना है, इन्वर्स निकालना है। ये एक्सरसाइज जो है इम्पॉर्टेंट है, इसी एक्सरसाइज को हमें सॉल्व करना है। ठीक है। सहखंडज ज्ञात करने। ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.5 कराएंगे आपको। ठीक।